पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, तओ से ए गया रोग समुपाया समुपज्जन्ति। आदमी जो परिग्रहवान होता है, जैसे गृहस्थ होते हैं, अर्थार्जन करते हैं, हो सकता है कोई न्याय नीति से अर्थ का अर्जन करने वाले हों, हो सकता है कोई अनीति अनैतिकता से भी अन्याय से भी कुछ पैसा अर्जन करने वाले हों। कई थोड़ा न्याय थोड़ा अन्याय, कुछ नैतिकता कुछ अनैतिकता, ये दोनों को काम में लेते हुए अर्थार्जन कर सकते हैं। ठीक है, पैसा आ जाता है, पर जो पैसा न्याय नीति से घर में आया है, अपने पास आया है, पैसे के संदर्भ में वह प्योर मनी है, शुद्ध धन है। और जो पैसा अन्याय अनीति से अर्जित किया जाता है, वह अशुद्ध पैसा होता है। दो शब्द हैं, अर्थ अर्थाभास। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय से अर्जित किया गया पैसा अर्थ है और अन्याय से अर्जित किया गया पैसा अर्थाभास है। गृहस्थ जीवन में पैसा तो मान लें चाहिए, बिना पैसे के तो गारहस्थ्य को चलाने में भारी कठिनाई हो सकती है। तो पैसा अर्जित करना होता है। अब पैसा अर्जित करने का साधन कैसा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। धम्मेनं वित्तिम कप्पेमाणा, आगम में यह पाठ धम्मेनं वित्तिम कप्पेमाणा, श्रावक लोग किस प्रकार जीविका प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा, नैतिकता ईमानदारी के साथ अर्थार्जन हो तो वह पैसे की शुचिता को दर्शाने वाला, बताने वाला हो सकता है। परिग्रह गृहस्थ के पास है, श्रावक है, उसे यह भी ध्यान देना चाहिए कि समय आने पर अब मैं परिग्रह का अल्पीकरण करूं। श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं। पहला मनोरथ है, कब मैं अल्प मूल्य या बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। दूसरा मनोरथ है, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार करूंगा। तीसरा मनोरथ वो अपश्चिम मारणांतिक संलेखना वाला, संथारा करना। 3 मनोरथ श्रावक के होते हैं। साधु के भी 3 मनोरथ हैं,
तीसरा मनोरथ तो श्रावक और साधु का मानो समान ही है। पहले मैं साधु सोचे कब मैं अल्पभूत श्रुत की आराधना करूं। दूसरा एकाकी विहार जो अभी वर्तमान में इतना प्रासंगिक यहाँ संभवतः नहीं है। तो परिग्रह का अल्पीकरण समय आने पर करना चाहिए। उम्र के साथ भी ध्यान देना चाहिए कि भी 80 आ गए, 82 आ गए हैं, अब परिग्रह की आसक्ति मैं कितनी कम कर सकता हूँ। मेरे स्वामित्व में आवश्यक के सिवाय कोई परिग्रह न रहे। मैं परिग्रह के स्वामित्व को अल्प कर दूं और हल्का हो जाऊं। परिग्रह एक प्रकार का भार है। सब्बे आभरणा भारा, ये आभरण आभूषण ये भी भार हैं। तो परिग्रह के भार को कुछ उम्र आगे बढ़ जाने के बाद कम करने का प्रयास करना चाहिए। कि दुकान है, मकान है, खेत है, नगद राशि है, सोना चांदी आदि है, तो अब मुझे इतने परिग्रह की आवश्यकता है क्या? नहीं है तो अल्पीकरण कर दूं परिग्रह का। परिग्रह पास में है भी, उसके प्रति भी मोह आसक्ति का भाव कम हो जाए, न रहे, या अल्पीकरण हो जाए आसक्ति के भाव का भी। परिग्रह में रहते हुए भी जितना आसक्ति का भाव कम रहे, यह आसक्ति का अल्प होना, अभाव होना आत्मा के लिए भी ठीक है। परिग्रही आदमी है, वो परिग्रह का उपयोग क्या करता है, यह एक चिंतन का विषय बनता है। धन आदमी के पास है, अब धन का अनेक रूपों में उपयोग हो सकता है, तो धन का दुरुपयोग न हो, व्यसनों में, गलत कार्यों में, अति विलासिता में, और ज़्यादा वो एक दिखावे के रूप में जो अवांछनीय है, उस रूप में धन का उपयोग न हो, तो यह भी एक अच्छा है कि धन का दुरुपयोग न हो। परिग्रही आदमी है, अब वह परिग्रह का, धन का उपयोग थोड़ा विलास भोग इनमें ज़्यादा अति करता है। आयारों में कहा गया है, तओ से ए गया रोग समुपाया समुपजन्ति। कभी कभी फिर आदमी के शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। रोग तो ऐसी चीज है, परिग्रही आदमी के शरीर में भी हो जाए और अपरिग्रही के शरीर में भी कहीं कोई बीमारी पैदा हो सकती है। आदमी का असंयम है, खाने में, पीने में, रहन सहन में, उस असंयम के कारण से भी शरीर में अस्वस्थता हो सकती है, बीमारी हो जाए। और कई बार खान पान का प्रायः संयम है, फिर भी कोई छोटी मोटी तकलीफ शरीर में हो सकती है। आदमी स्वस्थ हूं इसका भी ज़्यादा घमंड नहीं करे कि मैं इतना स्वस्थ हूं, मेरे कुछ नहीं है, बिल्कुल
ज़्यादा घमंड के रूप में यूँ भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि मेरे बीमारी हो ही नहीं सकती, मेरा क्या कहना, यह घमंड के रूप में नहीं बोलनी चाहिए। अरे पता नहीं आज तुम स्वस्थ हो, कभी कुछ बीमारी हो जाए तो, इसलिए स्वस्थता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। बस स्वस्थता है तो बढ़िया उपयोग करें स्वास्थ्य का, अच्छा काम करें, पर घमंड की भाषा हमें बोलने से बचना चाहिए। रोग हो जाए तो कैसे मानसिक समाधि रह सके, बीमारी में भी समाधि रहे। हमारे चित्त में समाधि रहती है, चित्त प्रसन्न है, शांत है, तो शरीर की बीमारी होने पर भी मनोबल अच्छा है, चित्त में शांति है, तो बीमारी ज़्यादा फोड़ा न भी घाले। बीमारी है साथ में मनोबल डाउन हो गया, चित्त में भी अशांति हो गई, तो एक ओर तो शरीर की बीमारी का आक्रमण, दूसरी ओर मनोबल की कमी, चित्त में अप्रसन्नता, अशांति, असमाधि, आदमी ज़्यादा दुखी बन सकता है। शरीर की स्वस्थता एक उपलब्धि है, मनोबल और मन की समाधि भी एक जीवन की उपलब्धि होती है। चारित्रात्माएं हैं समणी जीव, ये बीमारी अस्वास्थ्य कभी हो सकता है, अब उसमें हमारे चित्त में समाधि रहे, मनोबल अच्छा रहे, सहन शक्ति अच्छी रहे, यह काम्य है। और तकलीफ, बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, थोड़ा जाप्ता रख लो, ध्यान रख लो, ट्रीटमेंट कराना हो तो वो करा लें, पर मन में शांति समाधि रहे। और बीमार की सेवा करना भी, बीमार साधु कोई हो गया है, अब उसकी सेवा करना अज्ञान भाव से, वो बहुत अच्छी बात है। सेवा, बीमार की भी सेवा, बीमार नहीं तो भी कोई सेवा सापेक्ष हैं, सेवा लेने के अधिकारी हैं, तो उनकी सेवा करना भी एक अच्छा कार्य है, धर्म है। बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना, दिखाना, और वो भी एक सेवा का कार्य है। अरे बीमार के मन में शांति समाधि रहे, इसका भी अपनी ओर से ध्यान रखना। बीमार के खान पान की दृष्टि से पथ्य परहेज का ध्यान रखना कि जो इनके अनुकूल है वैसा भोजन उपलब्ध हो सके तो वैसा प्रयास करें। बीमार को कहीं इधर से उधर ले जाना पड़े तो उसकी सेवा प्रसन्न मन से करना, यह अच्छी बात है। इसी प्रकार साध्वियाँ है, साध्वियाँ बीमार है, वृद्ध है, अक्षम हैं, उनकी सेवा करना एक उपलब्धि हो जाती है कि मैंने अपने जीवन में उनकी सेवा की, तो यह एक जीवन की छोटी मान लो बड़ी मान लो उपलब्धि है। तो बीमार है, अक्षम हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, या ऐसे भी बिना बीमारी बिना वृद्धता के भी सेवा लेने के वे योग्य हैं, तो उनकी सेवा करना एक प्रकार का हमारा धर्म होता है। तो साधु साध्वी समुदाय में, समणीगण में भी ऐसे कई अस्वस्थ बीमार अक्षम हो जाते हैं, तो उनको भी चित्त समाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो यह आयारों में कहा गया है
तओ से ए गया रोग समुपाया समुपज्जन्ति, कि कभी रोग समुत्पाद उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्वार्जित कर्मों का प्रभाव होता है तो साधु के भी बीमारी हो सकती है। कर्मों का योग, असात वेदनीय का उदय योग, किसी के पैर में तकलीफ है, किसी के और कोई तकलीफ है, किसी के ज़्यादा तकलीफ है, किसी के कम तकलीफ है। थोड़ा मनोबल अच्छा हो, मामूली चीज़ है, कोई बात नहीं, चलता है, काम अपना चलता रहे, काम गाड़ी चलती रहे, गाड़ी चलती रहे, बस गाड़ी चलती रहे, कम से कम गाड़ी रुक न जाए। थोड़ी बहुत तकलीफ है शरीर में, फिर भी अपना काम धंधा चलता है, कोई बात नहीं। यह मनोबल अच्छा रहे, थोड़ा अपना ट्रीटमेंट कराना, घरेलू दवाई लेना, जो कुछ करना चलता रहे, कार्य भी चलता रहे। एक थोड़ी सी तकलीफ, अरे तकलीफ होगी, अरे मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं, अरे डरो मत, थोड़ा चलो, काम करो, थोड़ा काम करो। तो डरते रहेंगे तो बीमारी हम पर कहीं हावी, आदमी पर हावी न हो जाए। छोटी तकलीफ है, कोई बात नहीं, छोटी सी तकलीफ है, अपना काम करते रहो। तो बीमारी को ज़्यादा तवज्जो दे देंगे, बीमारी भी तकलीफ, वो काम नहीं करूँगा, आराम, ठीक है, टाइम पर आराम कर लो भले, पर एकदम काम छोड़ो मत। कर सको तो थोड़ा श्रम करते रहो। जब तक बीमारी है, बीमारी भी चलती रहे और मैं भी चलता रहूं, दोनों चलते, बीमारी न रहे यही कामना है। जब तक है तो मैं भी चलूं, भले बीमारी भी चले, बीमारी मेरे कार्य में बाधक न बन जाए। तो जो आयारों में रोग उत्पत्ति की बात है कि भगवान महावीर के शरीर में भी तो कठिनाई हो गई थी, और फरमाया वो चीज़ मेरे लिए बनाई, वो पाक मत लाना, तो अन्य उद्देश्य से बनाया वो पाक लेके आ जाओ। अर्थात इतने महापुरुष समस्या शरीर में हो गई। तो यह घमंड नहीं करना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं होती, मैं घमंड की भाषा में हमें नहीं बोलना चाहिए। भी ठीक है, अच्छा काम करते रहें, ठीक है, स्वास्थ्य का अच्छा उपयोग करें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।